शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 70 वर्ड्स पर मिनट। 70 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन के लिए कोशिश कीजिए कि आप जो भी लिखें वो थोड़ा फास्ट लिखें, थोड़ा तेज़ हाथ चलाएं। आफ्टर बैक काउंटिंग मैं डिक्टेशन को शुरू करूंगी। सो 5 4 3 2 1 स्टार्ट। किसानों के समर्थन में आयोजित कल का भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ तो यकीनन इसके लिए प्रशासन और आंदोलनकारी दोनों की सराहना की जाएगी। इस बंद को देश की ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों और उनके सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया था और यही वजह है कि कई राज्यों में इसका असर दिखा भी है। दरअसल किसानों और जवानों के प्रति भारत में एक विशेष अनुराग का भाव शुरू हो रहा है, इसलिए उनकी मांगों से आम जनता को कभी शिकायत नहीं होती। सरकारों का रवैया भी उनके प्रति अमूमन संजीदगी और सहानुभूति भरा ही रहता है। नए कृषि कानूनों से जुड़े मौजूदा विवाद में भी सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ताओं से साफ है कि बातचीत से एक संतोषजनक रास्ता निकालने की कवायद की जा रही है। बहरहाल भारत बंद को जिस बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया, इसका नैतिक पहलू तो खैर अपनी जगह है ही, मगर इसके अलग राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। यह एक सच्चाई है कि भाजपा विरोधी पार्टियों केंद्र सरकार की कतिपय नीतियों के विरुद्ध अपने बूते देश भर में कोई राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने में खुद को असमर्थ पा रही थीं। ऐसे में किसानों को हासिल व्यापक जन सहानुभूति के सहारे उन्होंने अपनी भूमिका रची है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, खासकर इसके पश्चिमी हिस्से में किसान एक बड़े वोट बैंक भी हैं और इन राज्यों में राजनीतिक रूपरेखा तय करने में उनका अहम रोल होता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के शुरुआती महीनों में ही होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को स्वाभाविक ही उन मुद्दों और मौक़ों की तलाश होगी जो उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करें, और इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान आंदोलन में एनडीए विरोधी पार्टियों ने वह मौका ढूंढ लिया है। कुछ विपक्षी पार्टियां तो पुराने रुख से कलाबाजी मारते हुए किसानों के साथ आ खड़ी हुई हैं। किसान आंदोलन की मांगों और चिंताओं के लिहाज से भारत बंद कितना फलदायी रहा, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कृषक नेताओं ने अब तक जिस तरह से मुख्यधारा के राजनेताओं को अपने मंच से दूर रखा और परोक्षतः
उनका समर्थन भी जुटाया। इससे उनकी अक्लमंदी तो झलकती ही है। भारतीय लोकतंत्र में अपनी बात को शासन तक पहुंचाने के जो रास्ते संविधान में नागरिकों, राजनीतिक दलों को दिए गए हैं, उनके इस्तेमाल से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन कोई भी परिपक्व लोकतंत्र अपने राजनीतिक दलों से यह भी अपेक्षा करेगा कि वे समाधान का पुल बने। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट। आफ्टर बैक काउंटिंग हम डिक्टेशन को शुरू करेंगे, तो तब तक आप अपनी कॉपी एंड पेंसिल प्रिपेयर कर लीजिएगा। 80 की स्पीड आपकी एग्ज़ाम की स्पीड होती है, तो थोड़ा फास्ट होगी। प्रैक्टिस के लिए 2 और 3 टाइम डिक्टेशन को मैनेज कीजिए ताकि आपकी स्पीड की ग्रिप अच्छी बने। वर्ड्स पर जब ग्रिपिंग अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस होगा आपकी स्पीड पर। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। किसानों के समर्थन में आयोजित कल का भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, तो यकीनन इसके लिए प्रशासन और आंदोलनकारी दोनों की सराहना की जाएगी। इस बंद को देश की ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों और अनेक सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया था, और यही वजह है कि कई राज्यों में इसका असर दिखा भी है। दरअसल किसानों और जवानों के प्रति भारत में एक विशेष अनुराग का भाव शुरू हो रहा है। इसलिए उनकी मांगों से आम जनता को कभी शिकायत नहीं होती। सरकारों का रवैया भी उनके प्रति अमूमन संजीदगी और सहानुभूति भरा ही रहता है। नए कृषि कानूनों से जुड़े मौजूदा विवाद में भी सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ताएं से साफ है कि बातचीत से एक संतोषजनक रास्ता निकालने की कवायद की जा रही है। बहरहाल भारत बंद को जिस बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों से अपना समर्थन दिया, इसका नैतिक पहलू तो खैर अपनी जगह है ही, मगर इसके अलग राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। यह एक सच्चाई है कि भाजपा विरोधी पार्टियों केंद्र सरकार की कतिपय नीतियों के विरुद्ध अपने बूते देश भर में कोई राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने में खुद को असमर्थ पा रही थीं। ऐसे में किसानों को हासिल व्यापक जन सहानुभूति के सहारे उन्होंने अपनी भूमिका रची है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, खासकर इसके पश्चिमी हिस्से में किसान एक बड़े वोट बैंक भी हैं, और इन राज्यों में राजनीतिक रूपरेखा तय करने में उनका अहम रोल होता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के शुरुआती महीनों में ही होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को स्वाभाविक ही उन मुद्दों और मौक़ों की तलाश होगी जो उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करें और
इसमें दो राय नहीं है कि किसान आंदोलन में एनडीए विरोधी पार्टियों ने वह मौका ढूंढ लिया है। कुछ विपक्षी पार्टियां तो पुराने रुख से कलाबाजी मारते हुए किसानों के साथ आ खड़ी हुई हैं। किसान आंदोलन की मांगों और चिंताओं के लिहाज से भारत बंद में कितना फलदायी रहा, यह तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन कृषक नेताओं ने अब तक जिस तरह से मुख्यधारा के राजनेताओं को अपने मंच से दूर रखा है, परोक्षतः उनका समर्थन भी जुटाया है, इससे उनकी अक्लमंदी तो झलकती ही है। भारतीय लोकतंत्र में अपनी बात को शासन तक पहुंचाने के जो रास्ते संविधान में नागरिकों, राजनीतिक दलों को दिए गए हैं, उनके इस्तेमाल से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन कोई भी परिपक्व लोकतंत्र अपने राजनीतिक दलों से यह भी अपेक्षा करेगा कि वे समाधान का पुल बने। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? होप ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के और वीडियोस भी आप देख सकें, अपनी स्पीड को बढ़ा सकें। आपकी स्पीड की प्रैक्टिस के लिए और आपको पीडीएफ प्रूफ्स प्रोवाइड करने के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जहां पर कि आपको हर डिक्टेशन से रिलेटेड पीडीएफ प्रूफ्स अवेलेबल होते हैं। तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिए। किसी भी आउटलाइन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको शॉर्ट आउट करूँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।